अंतरिक्ष से धरती पर लौटे शुभांशु शुक्ला कैलिफोर्निया के समुद्र में स्प्लैश डाउन। 18 दिन आईएसएस में बिताने के बाद लौटे शुभांशु। अंतरिक्ष से समुद्र में उतरते ही एक पैराशूट खुला। पैराशूट खोलने की लाइव तस्वीरें आते ही देश में जश्न का माहौल। ड्रैगन कैप्सूल से बाहर आए शुभांशु शुक्ला। चारों एस्ट्रोनॉट ड्रैगन कैप्सूल से एक एक कर बाहर निकले। 14 जुलाई को शाम 4:45 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हुए थे। करीब 23 घंटे के सफर के बाद उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट दोपहर 3 बजे समुद्र में स्प्लैश डाउन किया। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर भावुक हुआ परिवार। लखनऊ में शुभांशु की वापसी का लाइव कार्यक्रम देख छलके खुशी के आंसू। शुभांशु शुक्ला को 7 दिन के आइसोलेशन में रहना होगा। अंतरिक्ष यात्रा के प्रभाव को कम करने के लिए होता है आइसोलेशन। 25 जून को नासा का एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च हुआ था। शुभांशु के साथ 3 और एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस गए थे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के पायलट थे शुभांशु। शुभांशु की वापसी पर परिवार ने केक काटा। शुभांशु के पिता बोले, परिवार के लिए गौरव का पल। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। एक्स पर लिखा, शुभांशु का पृथ्वी पर स्वागत है। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल टल गई है। निमिषा को कल दी जाने वाली थी फांसी। नर्स पर लगा है हत्या का आरोप। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए के मंत्रियों की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, किशन रेड्डी भी शामिल हुए। एनडीए के मंत्रियों की बैठक में संसद के मानसून सत्र पर चर्चा। सदन में सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति पर भी किया गया मंथन। मानसून सत्र शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा। 21 जुलाई से शुरू हो रहा है मानसून सत्र। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी का अटैक। कहा, बिहार बना क्राइम कैपिटल। हर दिन राज्य में गोली चल रही है। बिहार में हर दिन अपहरण की घटनाएं भी बढ़ी। पटना में लापता बैंक मैनेजर का शव मिलने से सनसनी। बेउर इलाके में कुएं से मिला बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण का शव। बैंक मैनेजर की स्कूटी भी कुएं से मिली। सोमवार की रात रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे अभिषेक। परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका। बैंक मैनेजर अभिषेक का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रात 10:48 पर अकेले स्कूटी से जाते दिखे। बिहार के मुजफ्फरपुर रोजगार सेवक मर्डर में नया खुलासा। पत्नी ही निकली मास्टरमाइंड, किया पति का मर्डर। रीवा के शाम मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ईएनटी विभाग के डॉक्टर अशरफ को सस्पेंड किया गया। ओडिशा के बालासोर में यौन उत्पीड़न के बाद आत्महत्या करने वाली छात्रा की देर रात हुई मौत। भुवनेश्वर के एम्स में 90% जली छात्रा का चल रहा था इलाज। छात्रा की मौत के बाद भड़का बीजेडी के कार्यकर्ता और छात्र संगठनों का गुस्सा। अस्पताल के कैंपस में जमकर हंगामा किया। बीजेडी ने ओडिशा सरकार को घेरा। बीजेडी नेता सुलता देव का बयान, पोस्टमार्टम रात में क्यों किया गया? शव को रात में लाया गया ताकि किसी को पता ना चले। पीड़ित छात्रा की मौत के बाद आज सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी किया प्रदर्शन। भुवनेश्वर एम्स के बाहर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। भुवनेश्वर में छात्रा की मौत मामले में 17 जुलाई को कांग्रेस का ओडिशा बंद का आह्वान। कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने दी जानकारी। छात्रा की मौत मामले में राहुल ने एक्स पर लिखा कि ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। एक्स पोस्ट पर लिखा, ओडिशा की बेटी के साथ हुए दुखद पर ओछी राजनीति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने पीड़िता की मौत पर शोक जताया। दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। ओडिशा के डिप्टी सीएम प्रवती परिदा ने भी छात्रा की मौत पर अफसोस जताया। कहा, घटना की पूरी जांच की जाएगी। इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले में एफएम कॉलेज के निलंबित प्रिंसिपल दिलीप घोष न्यायिक हिरासत में। बालासोर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। गुरुग्राम में सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई है। सिद्धू मूसेवाला की तर्ज पर फायरिंग करने का शक है। गांव के पास बदमाशों ने फायरिंग की है। राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को स्पॉट से बुलेट मार्क भी मिले हैं। फायरिंग में प्रयोग में लाए गए टाटा पंच कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। हमले के बाद राहुल को फिर दी गई है सुरक्षा। कुछ महीने पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा हटा दी थी। जबरन धर्म परिवर्तन के आरोपी झांगुर बाबा का विदेशों में मिला है नेटवर्क। एटीएस को झांगुर बाबा को जानकारी देने वाले शख्स विनय पांडे ने दावा किया है। झांगुर बाबा का माफिया अतीक अहमद के साथ संबंध आया सामने। पूर्व राज्य मंत्री के मुताबिक 2014 के चुनाव में झांगुर बाबा ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में किया था अतीक अहमद का प्रचार। झांगुर बाबा पर बलरामपुर में कसा प्रशासन का शिकंजा। प्रशासन अवैध कब्जा हटाने के लिए 8,55,000 रुपए खर्च का नोटिस चिपकाया है। लखनऊ में यूनिवर्सिटी रोड पर बाइकर्स गैंग का सड़क पर तांडव। गैंग के 2 गुटों की बाइक टकराने के बाद सड़क पर गिरे बाइकर्स। आगरा में युवक को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास करने वालों का एनकाउंटर। पुलिस ने आरोपी तुषार को पैर में गोली मारकर किया अरेस्ट।
मुख्यमंत्री योगी के सचिव अमित सिंह की प्रतिनियुक्ति फिर बढ़ी। 31 मार्च 2027 तक सीएम के सचिव बने रहेंगे। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी, द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को भी मिली धमकी। दिल्ली के रोहिणी में लुटेरों ने ज्वेलरी शोरूम में लूट की कोशिश की, पड़ोसी की आवाज सुन भागे लुटेरे, लूट की कोशिश का सामने आया फुटेज। दिल्ली में लूट के 45 से ज्यादा मामलों में शामिल 2 लुटेरे अरेस्ट किए गए हैं। विकास उर्फ जैकी और अंकित उर्फ केकड़ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। सतारा में ट्रैफिक रोक कर नई गाड़ी का ड्रोन शूट कर रील बनाने वाले पर एक्शन, युवक की गाड़ी और ड्रोन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस को अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दोहा से आई एक भारतीय महिला अरेस्ट की गई है। महिला के पास से 62 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने 2 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। बदमाशों से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मुंबई में डबल डेकर बस में लगी आग, बस से यात्रियों को फौरन नीचे उतारा गया, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। जूनागढ़ के मंगरौल में बनी पुलिया ध्वस्त हो गई, मरम्मत के दौरान पुल का स्लैब ढह गया, किसी तरह की जनहानि नहीं। तमिलनाडु के सेलम में एम करुणानिधि की प्रतिमा पर काला रंग फेंका गया है, प्रतिमा पर रंग फेंकने वाले की तलाश में पुलिस। 8 साल बाद जंगल के गुफा से रूसी महिला का रेस्क्यू, कर्नाटक के जंगलों में रह रही थी रूसी महिला, कर्नाटक के गोकर्ण के जंगलों में पैदा की 2 बेटियां। अब महिला को रूस वापस भेजने की तैयारी में है सरकार। 2016 में बिजनेस वीजा पर आई थी भारत। बेंगलुरु में 1 अगस्त से बढ़ेगा ऑटो रिक्शा का किराया, शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 36 रुपए होगा, अतिरिक्त प्रति किलोमीटर के लिए 18 रुपए देने होंगे। राजस्थान के पाली में 1 दिन पहले हुई बारिश से हाल बेहाल, जायजा लेने ट्रैक्टर से सड़क पर निकले अधिकारी। राजस्थान में भारी बारिश से 16 लोगों की मौत, सबसे ज्यादा 4 मौत चित्तौड़गढ़ और कोटा में हुई है। कोटा में चंबल नदी में 5 लोग बह गए हैं, माता के मंदिर के पास पिकनिक मनाने गए थे। भारी बारिश के बाद नदी में आए तेज तूफान के चलते हुआ हादसा, आधे घंटे तक एक चट्टान के सहारे टिके रहे लोग, बाद में तेज बहाव में बहे, 5 की तलाश के लिए रेस्क्यू जारी। जयपुर में मेट्रो स्टेशन के पास सड़क धंस गई है, भारी बारिश के बाद सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया है। श्रीनगर के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से शहर का मौसम सुहाना हुआ। मुंबई के बांद्रा, अंधेरी, गोरेगांव, विक्रोली जैसे इलाकों में तेज बारिश हुई है। अंधेरी सबवे जल भराव के कारण यातायात के लिए बंद किया गया है। सूरत की सड़कों की मरम्मत का काम हो गया है शुरू, भारी वर्षा के कारण कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं। आईटी कंपनी HCL टेक ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित कर दिए हैं। मुनाफा 10% घटकर 3,843 करोड़ रुपए रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी ने भी पहली तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। मुनाफा 5% बढ़कर 170 करोड़ रुपए। भारत की तीसरी बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला ने भी पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए हैं। 428 करोड़ का हुआ शुद्ध नुकसान, पिछली तिमाही के मुकाबले 51% कम रहा। ट्रैवल फूड सर्विस के शेयर 2% प्रीमियम पर हुए हैं लिस्ट। BSE पर लिस्टिंग 1126.20 रुपए प्रति दुनिया की सबसे चर्चित ईवी कंपनी टेस्ला की आज से भारत में एंट्री हो गई है। मुंबई के बांद्रा कोला कॉम्प्लेक्स के रिटेल शोरूम खुल गया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया। टेस्ला की कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV मॉडल Y भारत में लॉन्च हुआ है। एक बार फुल चार्ज होने पर 575 किलोमीटर तक चलेगी। रिलायंस ने अपना सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कैंपा नेपाल में लॉन्च कर दिया है। नेपाल के चौधरी ग्रुप के साथ की है साझेदारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर दूसरे दौरे की बातचीत शुरू हो गई है। 25 जुलाई तक चलेगी बातचीत। 10 साल बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही है।